दोस्तों, पेट से गुड़गुड़ की आवाज आना, ये आप लोगों ने अक्सर अनुभव किया होगा। काफी लोगों में ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। कुछ लोगों के साथ में बैठे हुए हैं तो कभी कभार कुछ लोगों का जो ये आवाज है सिर्फ खुद को सुनाई देती है, लेकिन कई बार ये जो गुड़गुड़ की आवाज जो है ये साथ में बैठे लोगों को भी सुनाई देती है, जो कि बहुत ही इरिटेट कर रही होती है और ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का संकेत भी दे रही होती है कि आपके स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम है, आपके पेट में कुछ प्रॉब्लम है। जो लोग इसको नजरअंदाज करते रहते हैं और आगे चल करके बड़ी प्रॉब्लम का रूप ले लेता है। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ये जो पेट से गुड़गुड़ की जो आवाज आती है वो क्यों आती है, क्या इसके कारण हैं और इसको सही करने के लिए क्या उपचार हैं, क्या घरेलू नुस्खे हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखें, हम एक से एक वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि आखिर में ये जो प्रॉब्लम है, पेट पे जो गुड़गुड़ की आवाज आती है वो क्यों आती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। इनमें से जब वात और कफ बिगड़ता है तो इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। और ये बिगड़ता क्यों है, यानी कि वात और कफ क्यों बिगड़ता है, तो इसका कारण बताया गया है आयुर्वेद में कि ज्यादा मीठा और ज्यादा तीखा जब एक साथ खा लिया जाता है तो उस कंडीशन में वात और कफ जो है दोनों ही बिगड़ते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा शादियों के सीजन में कि अक्सर लोग लगातार जब न्योता पर जाते हैं, यानी निमंत्रण पर जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो लोग अक्सर कहते हुए सुना होगा कि लगातार शादी का खाना खाने की वजह से जो है हमारा पेट खराब हो गया, खाने का पाचन सही से नहीं हुआ, हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हुआ, हमारा पेट खराब रहने लगा। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो अक्सर आप लोग सुनते हुए जो है देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा। तो एक्चुअली इसका जो कारण होता है वो ये होता है कि जैसे ही आप कहीं पर भी बारात में या फिर निमंत्रण में जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां से जो आपका स्वागत है वो मीठे से होता है। बहुत ही ज्यादा मीठा आप सबसे पहले खा लेते हैं। उसके बाद तुरंत बाद जो है आप चाट पकोड़े के स्टॉल पे चले जाते हैं, चाट खाते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा मीठा। उसके तुरंत बाद जो है बिल्कुल तीखा आप खाना स्टार्ट कर देते हैं। चाउमीन्स वगैरह हो गया, चाट वगैरह हो गया, बहुत ही ज्यादा तीखा। यानी यहां पर मीठे का भी पहले अति आपने कर दिया, उसके बाद तीखे का भी आपने अति कर दिया। तो इन दोनों सिचुएशन के होने के वजह से ही जो है आपका वात और कफ दोनों ही बिगड़ा और आपने जो भी खाया उसका पाचन सही से नहीं होगा और वहां पर गैस बनेगा, वो आपके पेट में सड़ेगा और पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। इस टाइप की समस्या देखी जाती है। तो वो आपके निमंत्रण या फिर जो है आपके बारात में जाकर के खाने की वजह से नहीं हुआ, वो आपकी जो रूटीन रही उसके वजह से हुआ। अगर आपने जाते ही मीठा ज्यादा खा लिया तो उसके बाद आपको तुरंत तीखा नहीं खाना चाहिए। दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए, या तो आप मीठा ही खाइए, तीखा छोड़ दीजिए, नॉर्मल खाना खा लीजिए, या फिर अगर आपको तीखा ही खाना है तो आप मीठा ना खाइए, तीखा खा करके आप नॉर्मल खाना खा करके आ जाइए। काफ़ी हद तक जो है ये प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं होगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो है आप कितना भी बारात करें, कहीं पर भी जाएं, ऐसा नहीं है उसके अंदर जहर मिला दिया जाता है, आपको नुकसान करेगा ही करेगा। वहाँ पर भी आजकल ध्यान रखा जाता है आपके सेहत का। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अपने रूटीन को ध्यान में रखें। अगर मीठा खा लिया है तो आप जो है बहुत ही तीखा ना खाएं, अगर तीखा खाना ही है तो आप मीठे को अवॉइड कर दें, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये सारी चीजें अगर आप लगातार, उन्हीं लोगों को अक्सर आपने देखा होगा जो लोग लगातार जो है बारात का खाना खाते हैं या फिर निमंत्रण का खाना खाते हैं, उन्हें लूज मोशन का भी शिकायत हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये एक्चुअली बार बार अगर आप करते रहते हैं तो आपके पेट में गुड़गुड़ के साथ साथ में जो है लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाता है और ये शिकायत 100% देखी जाती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है, बस आपको रूटीन का ध्यान रखना है। कई बार आवाज के साथ साथ जो है पेट दर्द भी होने लगता है, मरोड़ भी होने लगता है। ऐसा अगर हमेशा हो रहा है तो आगे चलकर आपको चक्कर आने जैसी समस्याएं भी देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही साथ तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। और इसके साथ साथ ही कमर दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वात और कफ दोनों बिगड़ रहा है। वात के बिगड़ने से जोड़ों का प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द की समस्याएं आपको बढ़ने लग जाती हैं। तो मात्र इतनी छोटी सी गलती की वजह से वात और कफ बिगड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये प्रॉब्लम उन लोगों को भी ज्यादा दिखाई देती है जो
लोग शरीर से बहुत ही ज्यादा दुबले पतले कमजोर हो जाते हैं, उसका रीजन ये होता है कि उनके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन होते हैं उनके दीवारें बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब गैस क्रॉस होता है तो उनके पेट से बहुत ही तेज आवाज आती है। तो उसके लिए सेहतमंद रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि जो पेट के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनके परत जो है थोड़ी सी मोटी हो, और उसके बाद से जो आवाजें हैं वो एक तरीके से साउंड प्रूफ की तरह काम करें और वो आवाजें बाहर ना आए। इसके अलावा जिनके अंदर पाचक रस कम बनता है उनके अंदर भी खाने का पाचन सही से नहीं होता, जिसकी वजह से गैस बनने लग जाती है और उनके पेट से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो लोग हमेशा पानी ऊपर से पीते हैं, घट घट करके ऊपर से पीते हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि पानी के साथ साथ एयर भी अंदर चला जाता है और फिर एयर अंदर जाने के बाद वो निकलने की कोशिश करता है, कुछ एयर फंस जाता है जो थोड़ी देर के बाद वो अपना जगह ढूंढ रहा होता है, और जब वो पास होता है तो वहां पर जो है पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। तो कभी भी पानी पीना है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, आपको जो है गिलास से पानी पीना चाहिए। आइए हम सावधानियों की बात करते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए अपने जीवन शैली में, ताकि इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो पानी कभी भी ऊपर से नहीं पीना चाहिए, आपको गिलास से सिप सिप करके पानी पीना चाहिए, ताकि पानी के साथ गैस आपके पेट में ना जाए। पानी ज्यादा पिए ताकि खाने का पाचन सही तरीके से हो, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। खाने को धीरे धीरे चबा चबा करके खाएं ताकि सलाइवा के साथ सही से मिक्स हो सके, और ज्यादा मीठा और ज्यादा तीखा परहेज करें। ज्यादा समय तक भूखे ना रहें। आयुर्वेद कहता है कि 4 से 5 घंटे में कुछ ना कुछ जरूर खाएं। खाने का टाइमिंग जब ज्यादा होगा तो पेट में एक प्रकार की गैस बनती है और वो हमेशा इधर से उधर पास होती है, जिसकी वजह से पेट से आवाजें आती हैं। फाइबर युक्त आहार ज्यादा लें, यानी सलाद वगैरह कच्ची चीजें आपको ज्यादा खाना चाहिए। और ध्यान रखें, बहुत ही ज्यादा लोग क्या करते हैं कि वो लोग बारात में चले गए हैं या फिर घर में खाना खाते रहते हैं, उसके बीच में सलाद खाते रहते हैं। खाना खा चुके हैं उसके बाद भी सलाद उठा करके लोग खाते रहते हैं। ये बहुत गलत हैबिट है। आयुर्वेद के हिसाब से भोजन से पहले सलाद को खाना है। जितना आप सलाद खाना चाहते हैं वो भोजन से पहले ही खा लीजिए, उसके बाद पका हुआ भोजन खाइए। यह आपके भोजन को पचाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप बाद में सलाद खाते हैं तो वो भोजन का पाचन सही से नहीं होगा और वहां पर जो है आपके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आएगी, गैस बनेगा, तरह तरह की समस्या जो है आपकी बनने लग जाएगी। आइए अब हम बात करते हैं उपाय के लिए कि हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, पाचक रस बढ़ाने के लिए। पाचक रस आज के डेट में काफी लोगों का बहुत ही कम बनता है, जिसकी वजह से उनका डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है। तो पाचक रस को सही करने के लिए खास करके गर्मियों के सीजन में दही प्लस जीरा, और जिनको नमक वाला दही खाना है तो उसके अंदर सेंधा नमक डालें। कभी भी साधारण नमक डाल करके जो है आप दही ना खाएं, नहीं तो ये दही को भी पचने नहीं देगा और जो भी आपने भोजन किया है उसको भी पचने नहीं देगा। तो नमक वाला दही अगर आपको खाना है तो दही के अंदर थोड़ा सा जीरा डालें, उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक डालें अपने स्वाद के अनुसार। उसके बाद इस दही को खाएं। खाने के तुरंत बाद ये पूरे खाने को सही से पचाएगा, पाचक रस बनेगा, पूरा खाना आपका सही से डाइजेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा जिनको मीठा दही खाने का हमेशा आदत है वो अक्सर क्या करते हैं कि भोजन के बाद दही लेते हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीनी डाल करके उसको जो है दही को खाते हैं। आपको नहीं पता ये जो चीनी है आपके दही को भी पचने नहीं देगा और आपने जो भोजन किया है उसको भी पचने नहीं देगा। ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देता है। तो आपको अगर दही खाना ही है, मीठे में खाना है, तो आप धागे वाली मिश्री जो है मंगा करके रख लीजिए। धागे वाली मिश्री डाल करके आप खाइए, वो दही दवा की तरह काम करेगी। आपका पाचक रस का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा और बेहतरीन जो है आपका खाना पचेगा। और उसके अलावा ये जो दही खा रहे हैं दिन के खाने के बाद ही आप खाएं। उसके अलावा कई वीडियो में हमने धनिये का जिक्र किया है कि आपको जो है भोजन पचाने के लिए धनिये का जो है सेवन करना चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, धनिये के काढ़े के बारे में हम लोगों ने बात किया था। कई सारी वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बात किया है कि गर्मी को कम करने के लिए आप आधे कप पानी के अंदर थोड़ा सा जो है आधा चम्मच धनिया डाल करके उबालें और फिर उसको ठंडा करके सिप सिप पिएं। ये बहुत सारी वीडियोस के अंदर हम लोगों ने जिक्र किया है। ये गर्मियों के लिए, पेट की गर्मी को बाहर करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन साथ में ही ये पाचन शक्ति को और बढ़ा दे और आपके पेट को तैयार कर दे ऐसे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। उसके लिए क्या करना है, आपको धनिया और अदरक का काढ़ा बनाना चाहिए। जैसे कि धनिया, आपने जो सूखा धनिया होता है, धनिया पाउडर की बात नहीं कर रहे हैं, सूखा धनिया जो है आप ले लें और आधे से 1 कप पानी के अंदर उसको डालें, उसके अंदर थोड़ा सा अदरक डाल दें और इसको अच्छे से उबालें। और उसके बाद जो है इस काढ़े को जो है आप सिप सिप करके पिए। बाद में वात और
कफ की वजह से जो आवाजें आ रही होंगी उसको ये तुरंत बंद करने का काम करता है। एक्चुअली आवाज कई सारे रीजन की वजह से आती है जैसे कि हमने बताया, लेकिन वात और कफ बिगड़ने की वजह से अगर आवाज आ रही है तो ये धनिया और अदरक का काढ़ा तुरंत उसको बंद करेगा। इसके अलावा अगर ये झंझट लगता है, काफी लोग कहते हैं कि ये कौन जाए बवाल करने के लिए, काफी झंझट सा महसूस होता है। अगर आप इस तरीके से काढ़ा नहीं बना सकते हैं तो दाल अगर आपके घर में बन रही है तो बाद में जो है थोड़े से धनिए यानी आधा चम्मच धनिए और थोड़ा सा अदरक से आप उसमें तड़का लगा सकते हैं। ये भी उतना ही काम करता है। एक्चुअली काढ़ा बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन उसके आसपास ये भी काम करता है। आप भोजन को खाएंगे तो भोजन आपको पचेगा, आपके पेट में जाकर के उसका पाचन सही तरीके से होगा, तो आप इसका तड़का भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जिनको ज्यादा प्रॉब्लम खाने के तुरंत बाद होती है वो लोग छाछ में थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा सौंठ पाउडर मिलाकर दिन में खाने के बीच बीच में, एक्चुअली जब आप खाना खा रहे हैं तो पहले ही आप इसको बना करके अपने पास में रख लें, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घूट घूट जो पानी आप लेते हैं, खाना अटकने लगता है तो उस बीच के अंदर ये छाछ आप लेना स्टार्ट कर दें। अगर ये लेते हैं आप तो आपके भोजन का पाचन बहुत ही अच्छा होता है और ये जो प्रॉब्लम होती है आपके पेट में गुड़गुड़ की आवाज जो आने की समस्या है ये बिल्कुल भी नहीं होगा और बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ ही साथ यह पाचक रस को बढ़ाने का भी काम करता है। इसके अलावा पाचक रस को बढ़ाने के लिए दिन के खाने के बाद जो है आप दही जीरा और सेंधा नमक या फिर धागे वाली मिश्री का सेवन जरूर करें, बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं वो लोगों के लिए जो लोग दुबले पतले हैं, जिनके बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उसकी दीवारें पतली हो गई हैं, जिसके वजह से ये आवाजें बार बार आ रही हैं। ज्यादातर जो लोग दुबले पतले होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, उनके पेट से ये आवाजें बहुत ज्यादा आती हैं। तो उसके लिए आपको सेहतमंद होना पड़ेगा। जो पेट का जो ऑर्गन्स है उसकी दीवारें मजबूत हो, साथ ही साथ आप हिष्ट पुष्ट हो, आप बलवान हो, आप मजबूत हो। उसके लिए कुछ आयुर्वेद में औषधियां बताई गई हैं जो कि आपको इसका सेवन करना चाहिए। बहुत जल्द आराम मिलेगा और आप हिष्ट पुष्ट भी हो जाएंगे। दुबले पतले हैं तो आप मजबूत भी होंगे, आपका वजन कम है तो वजन भी बढ़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, क्षीरबाला 101 कैप्सूल आता है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो है लेकर के आ सकते हैं। क्षीरबाला एक एक कैप्सूल जो है, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम, और उसके साथ में ही और ज्यादा प्रभाव के लिए आप ले सकते हैं फलासव आता है। ये फलासव आसव होता है, सिरप है ये, और बलारिस्ट अरिस्ट है, ये भी सिरप है। दोनों को लेकर के आए, एक कैप्सूल और 4 चम्मच फलासव और 4 चम्मच बलारिस्ट बराबर पानी में मिला करके आप इसको पी जाएं और ऊपर से एक कैप्सूल खा जाएं। बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इससे आपका वजन भी बढ़ेगा और बहुत ही जल्द जो है आपको इफेक्ट नजर आएगा। ये भोजन के तुरंत बाद लेना है, वेट नहीं करना है। जैसे आपने भोजन किया उसके तुरंत बाद जो है ये तीनों चीज लेना स्टार्ट कर दें। इससे आपका सेहत भी बनेगा और आपके खाने का पाचन भी सही से होगा और धीरे धीरे आगे चल करके ये गुड़गुड़ की आवाज आना बंद हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं ये औषधियां। तो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।